क्या आप यकीन करेंगे कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा पर्वत मौजूद है जिसे देखने के बाद अंतरिक्ष से लौटे वैज्ञानिक भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। जहां बर्फ की चादर पर कभी ओम का चिन्ह उभर आता है तो कभी स्वास्तिक जैसी आकृति अपने आप बन जाती है, और जहां समय भी इंसान के नियमों को मानने से इनकार कर देता है। ये कहानी है माउंट कैलाश की, एक ऐसे रहस्य की जिसे जितना समझने की कोशिश करो उतना ही गहरा होता जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच खड़ा कैलाश पर्वत अपनी बनावट में ही एक पहेली है। दूर से देखने पर इसकी आकृति एक परफेक्ट पिरामिड जैसी नजर आती है, मानो किसी ने इसे तराश कर बनाया हो, और इसकी चारों दिशाओं में लगभग एक समान ढलान होना वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना है, जबकि रूसी वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दासेव ने इसे एक प्राचीन ऊर्जा पिरामिड बताया, जो किसी अज्ञात सभ्यता का निर्माण हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को तो कतई पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक फतेह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो इसे आज भी अछूता बनाए हुए है? आइए जानते हैं अब तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सटियाकोव ने भी इस रहस्यमयी पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया। जब वह पर्वत की एक सीमा तक पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्गेई सटियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गहन रिसर्च शुरू की। इस पर्वत के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें नासा के वैज्ञानिकों ने साझा की, उनमें कैलाश पर्वत की एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। ये रहस्यमय छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जब सैटेलाइट से इस पर्वत की तस्वीरें ली गईं, तो कई बार उसकी बर्फीली सतह पर ऐसी आकृतियां भी दिखीं जो ओम और स्वास्तिक से मिलती जुलती थीं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक बर्फ के जमने और हवा के पैटर्न का असर मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आकृतियां बार बार इतनी सटीकता से क्यों बनती हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को एक जियोमैग्नेटिकली एक्टिव जोन माना है, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य व्यवहार करता है, और यही कारण हो सकता है कि यहाँ अजीब रोशनी, ऊर्जा के उतार चढ़ाव और विजुअल पैटर्न दिखाई देते हैं। पर सवाल उठता है कि ऐसा और किसी पर्वत में क्यों नहीं होता। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत पर स्थित दो झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित हैं, परंतु स्वभाव पूरी तरह से विपरीत है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है, अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है।
इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता देखी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता। ये झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहते हैं कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस तालाब में डुबकी लगाई, झील पर आसुरी शक्तियों का कब्जा हो गया। यह झील नेगेटिविटी से भर गई। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और कहते हैं कि शायद ये आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है, लेकिन वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहां की आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? ये सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कई यात्रियों और साधकों ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास समय अलग तरीके से चलता है। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जैसे शरीर अचानक तेजी से बूढ़ा हो रहा हो। वैज्ञानिक इसे उच्च ऊंचाई, रेडिएशन और कम ऑक्सीजन के कारण होने वाले बायोलॉजिकल इफेक्ट से जोड़ते हैं, लेकिन जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनके लिए ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। मशहूर पर्वतारोही रेन मेसनर, जिन्हें दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में गिना जाता है, उनको चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि वे कैलाश पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्वत सिर्फ चढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पूजनीय है। इसके अलावा भी कई पर्वतारोहियों ने यहाँ चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन या तो वे लौट आए या फिर किसी अनजाने डर और ऊर्जा के कारण आगे बढ़ ही नहीं पाए। रात के समय कैलाश के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखी गई है। कुछ इसे एलियन गतिविधि से जोड़ते हैं तो वैज्ञानिक इसे प्लाज्मा वेव्स, आयनाइज्ड गैस और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन का परिणाम बताते हैं। लेकिन इन रोशनियों का पैटर्न और उनकी अनियमितता आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और फिर बात आती है संभाला की, एक ऐसा गुप्त लोक जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश के आसपास कहीं छिपा हुआ है, जहां केवल वही लोग पहुंच पाते हैं जो आत्मिक रूप से तैयार हों। कई प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है और कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि एक उच्च चेतना की अवस्था है। आधिकारिक कारण, धार्मिक आस्था और सुरक्षा के कारण अब इस पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन शायद असली कारण यह है कि इंसान अब भी उस सीमा को पार करने के लिए तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां विज्ञान, आध्यात्म और रहस्य एक साथ मिलते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं
कि इस ब्रह्मांड में हमारी समझ अभी भी अधूरी है और कैलाश पर्वत उसी अधूरी समझ का सबसे विशाल, सबसे शांत और सबसे रहस्यमयी प्रतीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।